Hello everyone, this is Sumit and welcome to Petrogate Academy, and today I am here to take a very small session and which is called Toppers Talk. Okay, तो मैं इसको बोलूँगा एक Toppers Talk। तो यहाँ Toppers Talk में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टॉपर्स से बातें करने वाले हैं। हम लोग 2021 का गेट का जो रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है उस पे जो हमारे एकेडमी से टॉपर्स निकले हैं तो हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर बातें करने वाले हैं। वो गेट को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर चल रहे थे जब उन्होंने हमारा कोर्स लिया था या फिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो वो हम लोग उनकी पूरी स्ट्रेटजी, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, किन किन सब्जेक्ट को उन्होंने बिटअप किया, तो सारी चीज़ें हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं गेट के एक टॉपर जिनका बहुत अच्छा रैंक है गेट 2021 में, और एक एक करके उनसे सवाल पूछते हैं और देखते हैं उनके क्या क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हाँ एक लास्ट टाइम एक बहुत क्रूशियल टाइम रहा है तैयारी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, तो यहाँ पे हमारा भी ऑफलाइन जो बैचेस स्टार्ट होता था, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता था, तो वो भी एक तरीके से रन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोगों ने भी एक अपना ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जनरेट किया, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लोगों के लिए बनाया और वहाँ पर हम लोगों ने वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप तुमसे कि तुम्हें जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो हम लोग दिया है या तुम लोगों को जो मिला है वो उसके बारे में तुम लोगों को कैसे पता चला, और जनरली मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि पेट्रोगेट एकेडमी पेट्रोलियम में गेट की प्रिपरेशन कराती है, वो तुम्हें कहाँ से पता चला? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। सर, पेट्रोगेट के बारे में मुझे मेरे एक फ्रेंड से पता चला। एक्चुअली लॉकडाउन के शुरू में मुझे कोई ये मन नहीं था कि मैं गेट का प्रिपरेशन करूँगा या कुछ और करूँगा, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि पेट्रोगेट ने इस बार ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लॉन्च किया है। तो फिर मैंने सोचा कि आप पेट्रोगेट है, और सर आप पेट्रोगेट के बारे में पूछ भी रहे कि कैसे पता चला। तो सर पेट्रोगेट कोई पेट्रोलियम में कोई गेट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला नाम जो उसके दिमाग में आएगा वो है पेट्रोगेट एकेडमी। अब तो सर पेट्रोगेट ने इतने सारे अचीवमेंट सर हैं उनके कि कोई इंट्रोडक्शन की सर मोहताज नहीं है अब वो चीज़। तो हाँ, तो उसने मुझे बताया कि इस बार ऑनलाइन लेक्चर सीरीज पेट्रोगेट ने लॉन्च किया है। तो फिर मैं YouTube पे गया और वहाँ पे उसके FAQs वाले वीडियो देखे कि इसमें क्या क्या है, तो वहाँ से सारी जानकारी मुझे मिल गई। और उसके बाद फिर ये बात मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया और फिर उन्होंने भी बोला कि ले लो। तो फिर मैं सर से बात की और ले लिया सर मैंने ये लेक्चर सीरीज। दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूँ कि तुम्हें अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है या मुझे ही कोई चीज़ बाय करनी है तो आई हैव टू रिसर्च ऑन इट। ओके, तो तुम्हारे मन में ऐसा क्या था कि यार अगर मैं ये लेक्चर सीरीज या कोई भी कोर्सेज पेट्रोगेट एकेडमी से बाय करता हूँ या लेता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, मुझे लेक्चर सीरीज कैसी मिलने वाली है, मुझे कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे प्रैक्टिस पेपर के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ कंटेंट है अवेलेबल या नहीं है, और मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसी है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसा पढ़ाती हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें डाउट एक बच्चे को क्या कि हर एक स्टूडेंट और हर एक बंदे को होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ही इज़ ए वेरी कॉन्शियस टू हिज करियर। ओके, तो ये चीज़ एक जेन्युइन चीज़ है, होना भी चाहिए और होता भी है। तो आपको कैसा लगा स्टार्टिंग में बिफोर बाय द पैकेज? सही बात है सर, आप जितनी बात बोल रहे हो सारे के सारे ही क्वेश्चन मेरे मन में आए थे, और हर किसी के मन में इनफैक्ट आएगा वो चीज़ कि अगर मैं इसको लूँगा तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो एंड ऑल। तो ये सब क्वेश्चन थे मेरे मन में। फिर मुझे पता चला कि YouTube पे इसका एक FAQ करके वीडियो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो फिर मैं YouTube पे गया और वहाँ पे इसके बारे में मतलब ये पूरा वीडियो मैंने देखा, और पूरा वीडियो देखने के बाद सर मेरे मन में कोई लेक्चर सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई ऐसा डाउट नहीं रह गया था। और बात रही सर फैकल्टी की, तो सर मैं मतलब क्या बताऊँ अब, फैकल्टी सर पेट्रोगेट में अब पता ही है कि कैसे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। आप हो गए सर, आशीष सर हो गए, सभी लोग हो गए सर, मैं किन किन का नाम लूँ, सब लोग एक से बढ़ के एक हैं सर।
तो फैकल्टी के बारे में सर कोई डाउट नहीं था मेरे मन में कि यार वहाँ लूँगा तो कैसा रहेगा, कहीं ठगा तो नहीं जाऊँगा, तो ऐसा कोई बात नहीं था। और बस यही सब सर सोच कर लगा कि हाँ यार पेट्रोगेट का ले लेते हैं। और लेक्चर सीरीज़ की सर जो सुविधा है वो तो बहुत ही सही है। एक चीज़ बस सर मन में शुरू में लगा था यार कि मोबाइल पे देखना होगा, ये टैब तो चलो मैं नहीं खरीद रहा और पीसी पे ये चलेगा नहीं। तो बट फिर बाद में मैंने डेमो लेक्चर्स उसमें देखे जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं अपने, तो वो देखने के बाद सर मुझे लगा कि हाँ यार सब कुछ सही सही दिख रहा है। तो ऐसा कोई अंतर नहीं आ रहा कि इसमें बहुत छोटा दिखेगा तो मैं कैसे उसको नोट पर कर पाऊँगा या कैसे देख पाऊँगा। तो उसको मैंने देखा, फिर लगा कि हाँ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसको लेने में। फिर मैंने सर बस ले लिया सर से बात करके, और उसके बाद सर बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जहाँ भी डाउट्स आते गए सर, आप लोग तो 24/7 सर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे हर कॉल हर मैसेज का जवाब देते आए। आज सर जो भी रिज़ल्ट आया मेरा, बस मैं पूरा क्रेडिट सर पेट्रोगेट को ही दूंगा कि उनके ही प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया। तो मान लो कि ठीक है, अगर आपने कोर्सेज लिया तो क्या आफ्टर गेटिंग योर माई कोर्स, आफ्टर गेटिंग पेट्रो एकेडमी कोर्स, तो जब आप लेक्चर्स देखते होंगे या कोई टेस्ट सीरीज लगाते होंगे या प्रैक्टिस पेपर देते होंगे और या फिर किसी फैकल्टी से इंटरेक्ट भी करते होंगे, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ले रहे हैं और आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डाउट अगर कोई आता है, जाहिर सी बात है डाउट आना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो डाउट के टाइम पे बच्चा फैकल्टी को कॉन्टैक्ट करता है, कॉल करता है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेता है। इनफैक्ट हम लोग तो व्हाट्सएप पे ही इतना एक बच्चे को फैसिलिटी दे देते हैं कि यार वो जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन का डाउट सोल्व करने के बाद अपने आगे के काम में लग जाए, अपने आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। वो मेल वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर करके अपना आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है। ऐसा हम लोग सभी फैकल्टी जो है हम लोग ऐसा रखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगा जैसे आपने कोर्स लिया और आपने वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किया कि यार कि जितनी एक्सपेक्टेशन में कोर्स से रख रहा था, क्या वो एक्सपेक्टेशन आपको मिली? क्या वो कोर्सेस आपको मिले? क्या उतने ही इफेक्टिव लेक्चर सीरीज आपको मिली या उतने ही इफेक्टिवली क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में थे? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको एक फाइनल लगा कि यार जो मैं सोचता था वो मुझे मिला, या कुछ ऐसे महसूस हुआ आपको कि यार नहीं कुछ लैगिंग है? मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, क्योंकि यार हर लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो अगर आप कुछ भी सजेशन देंगे तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसको आपको अपने टीम के साथ कंसिडरेशन में रखूंगा और उस पर काम करूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या लगा? सर अगर सर कोर्स कंटेंट की बात करें तो सर कंटेंट वाइज तो कोर्स सर अनडाउटेडली बहुत ही सही है सर। और सर डाउट सॉल्विंग के लिए, हाँ डाउट आते थे सर और मैं आपको कॉल भी करता था, हर किसी को करता था सर। और हाँ कभी कोई देर नहीं हुई सर। आप अगर एक आध बार कभी हुआ कि आप कॉल सर उस वक्त रिसीव नहीं कर पाए तो सर हाँ बाद में आप कॉल कर ही देते थे। तो डाउट सर जो भी रहता था मन में मैं लिख के रखता था उस वक्त बाद के लिए, तो उससे सर क्लियर हो जाता था। तो डाउट वाइज भी सर मेरा सही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर डाउट भी क्लियर होने में। और सर बात करें सजेशंस की तो कुछ सजेशन सर मैंने उस वक्त भी सर प्रिपरेशन के टाइम पे ही सर मैंने दिया था और वो सर इम्प्लीमेंट भी हुआ था सर। जैसे कि अपना उसमें एक डिस्कशन फोरम का था सर पेट्रोगेट के ऐप में सर, तो उसमें सर उस वक्त पहले इमेज नहीं सर अपलोड होते थे। तो फिर मैंने सर से बात की तो फिर वहाँ पे वो इमेज वाला भी आ गया सर। तो ऐसे ही और छोटे सजेशंस हैं सर और कुछ मेरे मन में, जो जैसे कि सर टेस्ट जो है जैसे कि जो पहले सर प्लान्ड था बट पता नहीं सर क्यों वो हो नहीं पाया, कि जैसे टेस्ट जो है सर सब्जेक्ट वाइज या फिर पार्ट वाइज ही टेस्ट हो तो वो होना चाहिए था सर। जैसे कि हमारे ऑफलाइन कोचिंग में होता है, अगर वो होता सर तो हम लोग तुरंत से अभी जैसे जो चीज़ पढ़ रहे हैं, एक तो हमारे मन में टारगेट होता कि हाँ जैसे कि अब मैं बताऊं 10 तारीख को अगर सर मान लो रिजर्वायर का टेस्ट है तो
10 तारीख से पहले मुझे रिजर्वायर ख़त्म करना, ये टारगेट सर मेरे मन में होता तो ये फोर्स सर मुझे आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा वो करता, प्रोवोक करता सर इस काम के लिए कि हाँ करो करो जल्दी करो, करना है क्योंकि उस वक्त टेस्ट देना है सर। तो ये चीज़ एक अगर होता तो सर फिर अच्छा होता, लेकिन बाद में सर जो प्रैक्टिस पेपर सर आ गया हमारा, तो प्रैक्टिस पेपर के कारण सर इसकी बहुत कमी खली नहीं सर। प्रैक्टिस पेपर भी बहुत सही थे सर। शुरू में तो बहुत ही डर लग रहा था यार, दूंगा तो क्या होगा, कैसे डर मतलब लग रहा था सर, डर जैसा कि अगर मैंने इसको दिया तो अब कम नंबर आ गए तो फिर क्या होगा। फिर मैंने एक दिया सर, उस वक्त मुझे लग रहा था यार ये तो पूरे सिलेबस का होगा तो कैसे करूँगा, पूरा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर सिर्फ रिजर्वायर का ही है तो रिजर्वायर भी तो पूरा मेरा अभी हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने सर एक दिया, फिर मैंने देखा कि अरे ये तो मतलब अभी शुरू वाला ही सब कुछ आ रहा है। फिर मेरे समझ में ये आ गया कि ये पूरा का पूरा नहीं है, ये धीरे धीरे जैसे हम लोगों को कोचिंग में से DPS मिला करता था तो उस टाइप का ही है सर ये। तो ये थोड़ा बढ़ने वाला जो इसमें सिस्टम था सर, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सर धीरे धीरे मैं जैसे प्रोग्रेस होता गया तो फिर मैंने उसको सारे सॉल्व किए सर, और फिर अच्छा था सर वो चीज़ भी। ये भी एक प्रैक्टिस पेपर वाला भी सर कॉन्सेप्ट ऑनलाइन मोड में तो सर मेरे लिए नया था, लेकिन हाँ सर काफ़ी एंजॉय किया सर इसको मैंने, अच्छा लगा इसको करके सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ डियर, कि मान लो ठीक है आप एक स्टूडेंट थे और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपकी एक जनरल स्ट्रेटजी क्या रही थी एक तैयारी को लेकर, ठीक है, कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को तो नहीं बोल सकता, किस तरीके से मैं सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है, किस तरीके से मैं अपने कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चलूँगा, या 2 सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चलूँगा, या 3 को लेके चलूँगा, या एक सब्जेक्ट करके मैं अपना कोर्स को सिलेबस को अपना कंप्लीट करूँगा। तो फिर आपने कब प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किया और उसको कैसे लगाया, और आपकी प्रैक्टिस पेपर लगाने के बाद जो एनालाइज होती है अपने रिजल्ट की कि कितनी रैंक आ रही है, कितना नेगेटिव मार्क्स है, तो वो आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते थे। और वही चीज़ सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ पे भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपने रिजल्ट को देखते थे, एनालाइज करते थे, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में गलतियाँ हो रही हैं या फिर मेरी कैलकुलेशन में गलतियाँ हो रही हैं। तो आप लोग किस तरीके से, आपकी एक तरीके से स्ट्रेटजी क्या थी पूरे एग्जाम की तैयारी को लेकर अगर मैं बात करूं, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, चाहे प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो, चाहे लेक्चर सीरीज देख रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, तो एक पूरी स्ट्रेटजी के बारे में मैं हल्का सा एक शॉर्ट डिस्कशन और शॉर्ट ओपिनियन आपका जानना चाहूँगा, सो दैट कि हमारे जो जूनियर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के कोई जूनियर्स हैं या अपकमिंग गेट एस्पिरेंट हैं, वो उनको एक हेल्प मिल जाए कि यार ये एक तरीका एक अच्छा इफेक्टिव हो सकता है गेट की तैयारी करने का। तो मैं उसके ऊपर आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की है, A to Z आप मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन देंगे। सर लेक्चर सीरीज देखने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो सर पहले से ही मेरा फेवरेट रिजर्वायर रहा है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। तो कुछ दिनों तक तो मैंने बस रिजर्वायर देखे, और फिर उसके थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आ गया कि यार एक बस देखते रहे तो थोड़ा मैं उसमें बोर होने लग जाता था, एक ही टॉपिक चल रहा है तो उसमें मैं बोर होने लग गया। तो फिर मैंने उसके साथ एक और लेक्चर स्टार्ट कर दिया सर, एक और सब्जेक्ट पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन मैंने सर उसके साथ स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं थोड़ा वो देखता था तो और थोड़ा रिजर्वायर देखता था, तो इस चीज़ से मेरा रिजर्वायर भी जल्दी से कंप्लीट हो गया और उससे पहले पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन भी ख़त्म हो गया। तो जब तक मुझे लग रहा था यार मैं पीछे चल रहा हूँ, और 2 सब्जेक्ट करने से सर मुझे लगने लग गया ये तो देखते देखते 2 सब्जेक्ट मेरे ख़त्म हो गए एक साथ। तो वैसे ही मैंने एक बड़ा पेपर जैसे ड्रिलिंग पकड़ लिया और एक छोटा पेपर मैंने EOR पकड़ लिया। इस टाइप से सर मैं देखते गया वीडियो को। तो ऐसे ही आगे बढ़ा सर, आगे बढ़ते फिर जब एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया और फिर मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाता था सर। तो उसके बाद फिर सर जब नोट्स सारे बन गए, सब कुछ हो गया, तो इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस पेपर भी सर सॉल्व करने लग गया था। तो जब सारे ही सिलेबस ख़त्म हो गए थे और टेस्ट सीरीज़ था सर, तो हाँ टेस्ट सीरीज़ से मैंने फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था।
तो साथ साथ टेस्ट भी होता गया। और उसके बाद एक बार पूरा ख़त्म हो जाने के बाद मैं हर 2 दिन के बाद एक बार फुल सिलेबस का रिवीजन करने लग गया था सर। हर 2 दिन का शुरू में तो ये प्लान किया था, लेकिन वो हो नहीं पाता था। शुरू में 2 दिन का सोच करके 1 वीक से ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ दिसंबर सर मुझे लगा कि हाँ, फिर अब वो 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट होने लग गया था। और सर अब बात करें सर एक ख़ास चीज़ की, तो मैं सर रूटीन, जैसे कि अपनी रूटीन सभी लोग बनाते हैं, तो रूटीन सर मैं कोई मंथली या वीकली रूटीन नहीं बनाता था सर। मैं डेली रूटीन पे सर ज़्यादा विश्वास रखता था कि हाँ, अगर मैं कल क्या करना है वो मैं आज सोने से पहले एक बार सोच लूँ और मोबाइल में कहीं लिख लूँ कि हाँ, मुझे सुबह उठकर इतने से इतने देर तक ये पढ़ना है। और मैं टॉपिक वाइज बनाता था सर रूटीन, कोई टाइम का कांस्टेंट नहीं रहता था। मैं टॉपिक सोचता था कि हाँ, आज ये वाला पार्ट मुझे ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से सर मैं आगे चलता गया। और फिर रिवीजन सर मैंने अपने नोट्स के सारे ही कम से कम तो 20-25 बार रिवीजन किए होंगे टोटल। तो उसके बाद फिर सर टेस्ट देता गया। और हाँ, मैं सर कुछ हाई फाई थ्योरी पे सर बहुत ध्यान नहीं देता। थ्योरी पे दे भी देता था, बट हाई फाई न्यूमेरिकल पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था सर, क्योंकि मैंने गेट के पिछले सारे क्वेश्चन के ट्रेंड्स देखे थे। वो कुछ टफ, ना तो कोई टफ फार्मूला देते थे, ना टफ फार्मूले पे ना तो क्वेश्चन रहता है, और ना ही वो अगर रह भी गया तो उस पर वो फार्मूला खुद लिख कर देते थे सर। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक बार वॉगल्स इक्वेशन पे उनका क्वेश्चन आया था और उसमें फार्मूला लिखा हुआ था, जो कि वॉगल सर सभी को याद होता है, फिर भी उन्होंने उसका फार्मूला लिख कर दिया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सर मैंने कोई हाई फाई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और सर बस वीडियो लेक्चर अपना देखा, उससे नोट्स बनाया। और हाँ, कहीं अगर छोटा छोटा कुछ ऐसा लगा कि बुक से पढ़ने की ज़रूरत है तो बस टॉपिक वाइज मैंने बुक पढ़ा सर, जो भी अपने रेफरेंस बुक्स हैं तो उससे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा सर। पूरा का पूरा तो बुक नहीं पढ़ा सर मैंने। और कुछ और भी अगर उसमें भी ज़्यादा डाउट आ गया तो फिर मैं आप लोगों से सर बात कर लेता था और मेरे फ्रेंड से बात करके डाउट क्लियर कर लेता था सर। बस यही सर, इतनी स्ट्रैटेजी है सर। कुछ ख़ास करने की तो ज़रूरत थी नहीं, और ज़रूरत सर महसूस भी नहीं हुई कभी कि हाँ, मैं पीछे चल रहा हूँ। टेस्ट में भी सर मैं देखता गया कि बस इन्हीं चीज़ों से सब कुछ हो जा रहा है। कभी कभी कोई बहुत ही सर हाई फाई फार्मूला पे आ जाता था तो उस पर थोड़ा चलता था सर, कुछ इग्नोर करके उसको। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक बार आप ये बताइएगा कि आपने पहले भी अगर गेट दिया है और अब आप इस बार आपने गेट दिया है, इस बार आप अच्छे टॉपर्स भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले गेट में जो आपने दिया था, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो ठीक है, अगर आपने पहले भी गेट दिया था और इस बार आपने गेट दिया है, तो उन गेट की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आपको महसूस हुआ है, या कितना चीज़ें आपको महसूस हुआ है कि यार नहीं, मुझे लास्ट टाइम मेरी स्पीड में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम मेरे रिवीजन में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम मुझे नॉलेज कम थी, लास्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम पता थी, ठीक है, या लास्ट टाइम मेरी स्पीड कम थी, ठीक है, तो किस पॉइंट पे आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस बार गेट के 2021 जो है, ठीक है, तो वो मैं एक जानना चाहूँगा कि डिफरेंस कहाँ था। सर लास्ट ईयर स्ट्रेटजी अगर हम बोलें तो कुछ अच्छा नहीं था सर लास्ट ईयर का स्ट्रेटजी, और उसी हिसाब से सर मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे सर। लास्ट ईयर मेनली मेरा फोकस था सर थ्योरी पे, क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेज में था सर, तो कॉलेज में जिस टाइप का पढ़ाई होता था मोर और लेस हम कह सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड ही पढ़ाई होती थी। और जो बात रही सर न्यूमेरिकल की, तो उसके सर मैं फार्मूला बुक हमेशा सर बना के रखता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में जो फार्मूला बुक बनाया था, और अगर वो गेट के सिलेबस में है तो मैंने उसी को यूज कर दिया, ना तो उसमें कुछ चेंज किया और ना ही कुछ और किया, बस उसी को मैं पढ़ के चला गया था सर। और जो थ्योरी मुझे हल्का फुल्का आता था बस उसी को रखा था सर। बट इस बार मैंने सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट किया और शुरू से की, तो अच्छा हुआ सर, और स्कोर भी सर अच्छा आया। तो स्ट्रैटेजी में सर चेंज बहुत ही था, जैसे कि सर मैंने अभी बताया पहले कि स्ट्रैटेजी वाइज तो इस बार मैंने ये फॉलो किया, और लास्ट ईयर कुछ सीरियसनेस की कमी थी सर, और उतना डिटरमिन्ड भी नहीं था इस काम के लिए सर। तो बस दैट्स इट सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे बच्चा जो होता है कि मान लो आप दिसंबर आपका चल रहा है, नवंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, और जाहिर सी बात है सभी को ये पता है कि गेट का एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड वीक में डेफिनेटली हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिसंबर और जो नवंबर और जनवरी का जो टाइम होता है वो एक गेट एस्पिरेंट के लिए बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। तो उसको कई बार लगता है कि मैं मान लो मुझे पता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज में भी देखते थे, तो हम लोगों को पता था कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता था कि मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है। आपकी रैंक अभी जो ये आई है बहुत अच्छी आई है, तो आपको क्या लगता था कि मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, और जितना आप सोचते थे उससे कितना आपका स्कोर अच्छा या बुरा आया है, ठीक है। तो मैं हल्का सा ये पॉइंट आपका जानना चाहूँगा। सर जब मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था सर, तो मार्क्स तो अप्रॉक्स 60 रहते थे सर मेरे। तो फिर मैं अपने एक दो बार तो देख के लगता था सर कि हाँ मार्क्स तो बहुत ही कम रह रहे, मैं आउट ऑफ 15 रह रहा था सर टेस्ट में। फिर मैं अपने फ्रेंड से बात किया करता था सर कि यार देखो ऐसी बात है, 60 ही आ रहे हैं तो इसको कैसे इम्प्रूव करें। हाँ मेरा पहले से प्लान रहता था, मैंने पहले से सर प्लान किया था कि अप्रॉक्स 80 मार्क्स अगर मैं टेस्ट सीरीज में बना के चलूँ तो मेरे सही रह जाएंगे। फिर गेट में भी अगर 80 मार्क्स आ गए तो फिर मैं अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता था सर। इनफैक्ट किसी भी टेस्ट में ये मेरे से हो नहीं पाया। टेस्ट में सर मेरे 80 प्लस कभी नहीं आए थे। और सर बट हाँ टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स सर मैंने किए समय के साथ। जैसे कि सर शुरू में मैं काफ़ी मिस्टेक्स करता था सर, मैं कुछ 2 के बदले 4 लिख दिया, कभी 4 के बदले 8 लिख दिया, तो इस टाइप की बातें बहुत ही किया करता था सर। कभी जोड़ने के बदले उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सब मैं मिस्टेक्स करता था सर स्टार्टिंग में। बट इसको भी मैं एक अपना एरर बुक मैंने बनाया था, तो उस एरर बुक पे सर मैं अपने ये सारी गलतियाँ नोट किया करता था। और जो थ्योरी वाइज हो गया तो उस थ्योरी को सर मैं थ्योरी को भी नोट करता था उस पर। तो और उसके बाद हर टेस्ट के पहले मैं जैसे एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट देने से पहले मैं पहले के एरर बुक में जो मैंने लिखा है उसको देखता था सर। और जब ऐसे ही चलते गए तो धीरे धीरे मेरे पास क्या गलती मेरे से होती है इसका एक पूरा का पूरा कलेक्शन हो गया सर मेरे पास कि हाँ यहाँ मैं गलती करता हूँ। और उस चीज़ को आते ही सर मैं ध्यान रखने लग गया कि हाँ ये वाला तो उस दिन हुआ था तो आज ये नहीं करना है। तो ये गलती सर होते गए, ये गलती सर मेरी सुधरती गई और धीरे धीरे स्कोर भी इम्प्रूव करने लग गया था। 60 से 70 75 की ओर मैं बढ़ा था एंड तक। बट हाँ 80 कभी क्रॉस नहीं किया सर। और बट लकीली सर गेट में पेपर कुछ मेरे अनुसार आ गया और मेरे अकॉर्डिंग आ गया सर, जिसमें मैं ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील करता था। तो लकीली स्कोर सर 80 प्लस आया। और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि अपने आप जूनियर्स को, ठीक है, एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में आपका जवाब होना चाहिए एक जूनियर्स के लिए एकदम की पॉइंट्स और गेट एस्पिरेंट जो भी आने वाले हैं 2022 में 2023 में, तो उनके लिए मैं अगर की पॉइंट्स पूछूं आपसे कि उनको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, उनको किस पॉइंट को ज़्यादा कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि यार अगर मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा या इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा रैंक डेफिनेटली एक बहुत इम्प्रूव होके आएगा। ठीक है, तो मैं आपके वो 3 पॉइंट्स सुनना चाहूँगा कि किन पे क्या चीज़ क्या है, गेट के 3 की पॉइंट्स क्या हैं गेट को ओपन करने के, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। In a nutshell, if I say be confident but with a positive attitude, and other 2 are luck and labor. And what I believe is that harder you work, luckier you will get. That's it, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका एक अच्छा रैंक आया है गेट 2021 में, और यहाँ पे अगर मैं इस स्कोर के बेस पे आपसे पूछूं कि अभी आपके प्लान्स क्या हैं, ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मान लो कि आपको पीएसयू में इंटरेस्ट है या आपको पीएसयू में जाना है या फिर आपको आईआईटीज़ में जाना है या आपको एमटेक करना है या कहीं डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन मिलता है तो आप उसको प्रेफर कर रहे हो, तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपके क्या प्लान्स हैं। ठीक है, तो मैं एक आपसे प्रायोरिटीज़ पूछूँगा कि मेरी
मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं, मैं पहले दूसरे नंबर पर इन पॉइंट्स को रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके प्लान्स क्या हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं उन पे आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। सर, टू ज्वाइन अ PSU एंड वर्क फॉर माई नेशन विल बी माई फर्स्ट चॉइस। सो बहुत डियर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ओपिनियंस, आपके बारे में जान के हमें कि क्या आपकी सोच है, क्या आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, वो चीज़ें तो हमारे यूजर्स को बहुत हेल्प करने ही वाली है, ठीक है। और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बस तो सिंपल चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आई होप कि ONGC विल रिक्रूट दिस ईयर और मीन्स थ्रू द गेट 2021, okay, and Petrogate Academy really wish you will get whatever you want, whatever your dreams are, and thank you very much, and congratulations again to get a very good rank, and thank you very much, my dear.